गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, नंबर प्ले। नंबर्स टेल अस थिंग्स। व्हाट डू द नंबर्स इन द फिगर बिलो टेल अस। ये जो फिगर नीचे दिया गया है, इसके नंबर्स आपको क्या बता रहे हैं। रिमेंबर द चिल्ड्रन फ्रॉम द ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। आप याद करो उन बच्चों को जो ग्रेड 6 की मैथ्स की टेक्स्ट बुक में थे। नाउ दे कॉल आउट नंबर्स यूजिंग अ डिफरेंट रूल। यहाँ पे एक नया नंबर वो बोलेंगे एक डिफरेंट रूल के साथ में। व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर मीन। ये जो नंबर है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, और आप मतलब इन नंबर के बारे में आप क्या सोचते हो। द चिल्ड्रन रीअरेंज दैमसेल्फ एंड ईच वन सेज अ नंबर बेस्ड ऑन द न्यू अरेंजमेंट। यहाँ एक नया अरेंजमेंट किया गया है बच्चों के द्वारा और सभी ने एक नंबर बोला है। कुड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स कन्वे। क्या आप फिगर आउट कर सकते हो कि ये नंबर क्या कन्वे कर रहे हैं। ऑब्जर्व एंड ट्राई टू फाइंड आउट। आपको ऑब्जर्व करना है और फाइंड आउट करना है। द रूल इज ईच चाइल्ड कॉल्स आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ देम। यहाँ पे रूल ये है कि हर बच्चा एक नंबर बोल रहा है जो बच्चे उसके आगे हैं। हु आर टॉलर देन देम। जैसे एक बच्चा, अभी फिगर की हेल्प से समझेंगे कि एक बच्चा वो नंबर बोलता है जितने लंबे बच्चे उसके सामने खड़े हैं, मीन्स उससे फ्रंट में खड़े हैं। चेक इफ़ द नंबर ईच चाइल्ड सेज मैचेस दिस रूल इन बोथ द अरेंजमेंट। आपको ये चेक करना है कि जो बच्चा मीन्स हर बच्चा जो अरेंजमेंट में है क्या वो उस रूल से मैच किया हुआ नंबर बोलता है। यहाँ पे देखो, इसने कहा 0, मीन्स इससे आगे कोई बच्चा ही नहीं है तो इसने बोल दिया 0। इसने लिखा 1, इससे एक बच्चा सामने है इसके, लेकिन वो लंबा होना चाहिए। तो ये बच्चा एक है इसके सामने और ये लंबा भी है, इसलिए इसने बोला 1। इस बच्चे ने बोला 0, इसके आगे 2 बच्चे तो हैं लेकिन ये इससे छोटे हैं, इसलिए इसने बोल दिया 0 कि मेरे आगे कोई भी लंबा बच्चा नहीं है, मुझसे टॉलर कोई भी नहीं है। इसने बोला 2। यहाँ पे देखो, यहाँ ये इससे छोटा है, ये इससे लंबा है, ये भी इससे लंबा है, इसलिए इसने बोल दिया क्या 2 कि मुझसे 2 बच्चे टॉलर हैं आगे। इसने बोला 2, ये इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा, ये इससे लंबा है, ये लंबा, इसलिए इसने बोल दिया क्या 2। नेक्स्ट ने भी बोला 2, ये दोनों इससे छोटे हैं, ये इससे छोटा है, बचे क्या 1 2, तो 2 बोल दिया। इसने बोला 1। अब यहाँ से इसका मेज़रमेंट करो, ये इससे थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, इसलिए इसने 1 बोल दिया कि मुझसे आगे जितने भी बच्चे खड़े हैं उनमें से एक ही टोल है मुझसे, तो बोल दिया 1। अब जो सेकंड जो फिगर दे रखा है आपको, फर्स्ट वाले बच्चे ने बोला 0 क्योंकि उसके सामने तो कोई है ही नहीं, उससे आगे कोई नहीं है। इसने बोला 0, इसके आगे एक बच्चा तो है लेकिन वो क्या है, इससे हाइट में छोटा है, इसलिए इसने बोल दिया 0। अब इसने बोला 1 क्योंकि हाइट में इससे लंबा एक है यहाँ पे, तो 1 बोल दिया। इसने बोला 2, ये देखो हाइट का मेज़रमेंट करोगे ये छोटा है, 1 2 दोनों इससे लंबे हैं। इसके बाद में इसने भी बोला 2, ये छोटा है, ये इससे लंबा है, ये लंबा है, ये छोटा है, तो इसने बोल दिया 2। इसने बोला 5, इसके आगे 5 टॉलर बच्चे खड़े हैं, ध्यान से देखेंगे ये सभी से छोटा है, इसका मतलब इसने बोल दिया 5। नेक्स्ट इसने बोला 6, तो पूरा डायग्राम में ऐसे लाइन के थ्रू देखो ये सबसे छोटा बच्चा है, ठीक है, इसने बोल दिया 6 कि मेरे आगे जो बच्चे खड़े हैं वो 6 मुझसे टॉल है। क्लियर। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दोनों ही अरेंजमेंट में क्या ये बात ठीक है, ये रूल फॉलो होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस द नंबर, आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, यस द नंबर ईच चाइल्ड, यस द नंबर ईच चाइल्ड सेज मैचेस this rule in both arrangements. ठीक है। अब नेक्स्ट है राइट डाउन द नंबर ईच चाइल्ड
शुड से बेस्ड ऑन दिस रूल फॉर द अरेंजमेंट शोन बिलो। ये जो अरेंजमेंट हमने अभी अभी पढ़ा था कि बच्चा किस तरीके से नंबर बोलेगा, ये हमें इस अरेंजमेंट में बताना है। अब आप देखो इसको ध्यान से, इसके आगे कोई नहीं है तो ये क्या बोलेगा 0। इसके आगे एक है लेकिन वो इससे छोटा है, ये भी क्या बोलेगा 0। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोलेगा, ये इससे छोटा है, ये लंबा है, तो ये क्या बोलेगा 1। यहाँ पे देखो ये भी इससे छोटा, और ध्यान से इस हाइट को देखो, ये भी छोटा और ये भी छोटा, तो ये क्या बोलेगा 0। अब नेक्स्ट यहाँ देखो, ये लाइन देखो, ये इससे लंबा है, ये छोटा है, ये भी लंबा, ये भी लंबा, तो ये बोलेगा 3। अब यहाँ पे देखो ये सबसे लंबा है, इसके आगे सारे कौन है, छोटे हैं इससे, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। नेक्स्ट है ये, अब इसको ध्यान से देखो, लाइन को 1 2 3, 3 इससे लंबे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। इसी ये जो अरेंजमेंट है इसमें हमें वो उस रूल से बताना था कि ये बच्चे क्या क्या नंबर बोलेंगे। क्लियर। अब हमारे पास फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। अरेंज द स्टिक फिगर्स कटआउट्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक और ड्रॉ अ हाइट अरेंजमेंट सच दैट द सीक्वेंस रीड्स। देखो आपके बुक के एंड में कुछ कटआउट्स दे रखे हैं, मीन्स कुछ फिगर दिए गए हैं, आपको उनको कट करना है, ठीक है, हाइट के बेसिस पे। और यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट, ये जो सीक्वेंस यहाँ पे दे रखी है उस पे बेस्ड आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब देखो ये लिखा है 0 1 1 2 4 1 5। किस तरीके से बनाएंगे, अब यहाँ पे मेरे पास कोई कटआउट्स तो है नहीं, ठीक है, तो मैं एक लाइन के थ्रू आपको बता दूंगी यहाँ पे। तो 0 कहने, ये 0 है, ठीक है, 0 फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो गया 0 के लिए एक बच्चा बना दिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, बाकी आप अपना देख लेना इस तरीके से करना चाहो जो भी। तो एक हो गया। दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है 1, इसका मतलब इससे छोटा होगा वो, तो इससे छोटा होगा, तो इस तरीके से, ठीक है, इससे छोटा हो गया। अब तो इसको क्या बोल सकते हैं 1। अब इसने भी बोला 1, इसने भी 1 बोला, तो ये बच्चा थोड़ा सा छोटा और कर दें हम, क्योंकि डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा फिर। ये मैं कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये तीसरा बच्चा भी है, वो भी क्या बोल रहा है 1 बोल रहा है, इसका मतलब ये इससे थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, ये इससे बड़ा है, इस तरीके से देखोगे तो ये भी क्या बोल देगा 1 बोल देगा। उसके बाद बोलेगा 2, मीन्स 2 बच्चे उससे बड़े हैं, इसका मतलब इससे लंबी हाइट होगी, ठीक है, इससे लंबी हाइट होगी, तब ये बोलेगा 2। ये बच्चा इससे लंबा, ये बच्चा इससे लंबा, लेकिन ये इससे छोटा। अब है 4, मतलब ये चारों के चारों इससे लंबे हैं, इसका मतलब इससे भी छोटा बनाएंगे, इनको थोड़ा लंबा कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया 4 के लिए कि सारे इससे लंबे हैं, ठीक है। अब बारी आती है इसकी 1, ये बोल रहा है 1, इसका मतलब है कि इससे भी लंबा हो, ये थोड़ा और लंबा कर लो भी, ठीक है। आपके पास जो कटआउट्स हैं उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, इस तरीके की। अब हो गया 1 इससे लंबा है, मतलब इसके आसपास बनेगा, केवल एक बच्चा उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है 5, 1 2 3 4 5 6 है, तो इससे छोटा और इससे बड़ा होगा, ठीक है, 5 बच्चे उससे लंबे होने चाहिए, तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, इससे लंबा बन गया, छोटा बनाना है इससे, ये इधर इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ये बोलेगा क्या 1, ये बोलेगा 4 और ये बोलेगा 5, ठीक है। समझ में आया अरेंजमेंट आपको। ये 0 बोल रहा है, ये 1, इसका मतलब ये इससे लंबा है, ये भी 1 बोल रहा है, इसका मतलब इससे लंबा है, इससे छोटा है। ये बोलेगा 2, इसका मतलब है इससे लंबे 2 होने चाहिए, तो 1 2 लंबे और ये छोटा। अगर इसके बराबर मानेंगे
या इससे छोटा मानेंगे तो 3 लंबे हो जाएंगे इससे। फिर है 4, इसका मतलब ये सारे के सारे इससे लंबे हैं। इसने बोला 1, इसका मतलब ये सबसे लंबा है ना अभी तक। इसके बाद ये इससे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे ताकि ये 1 बोल सके। इसने बोला 5, इसका मतलब एक छोटा है, बाकी सारे इससे लंबे हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको लिखा गया है सभी क्या 0 0। अब सभी 0 क्या बोल सकते हैं, जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हैं ना, प्रेयर गाते हैं उस टाइम पे खड़े होते, सबसे आगे सबसे छोटा खड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो यही हमारा अरेंजमेंट है। ये हो गया 1, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करती हूँ ताकि सारे क्वेश्चन यहीं आ जाए। ये हो गया 1, ये 0 बोलेगा, इसके बाद में ये भी 0 बोलेगा क्योंकि इसके आगे एक तो है लेकिन छोटा है। फिर आता है ये, इसके आगे 2 है लेकिन ये भी छोटे हैं तो ये भी 0 बोलेगा। 1 2 3 4 5 6 7। फिर आती है इसकी बारी, फिर उससे बड़े बच्चे की बारी। 5 हो गए, उसके बाद में 6, उसके बाद में आया 7। ठीक है, आप अपने कटआउट्स लगा लेना। तो सभी 0 0 किस तरीके से बोलेंगे, इस सीरीज़ में बोलेंगे। प्रेयर वाली याद रखना, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास, पहले बोल रहा है 0, इसका मतलब उसके आगे कोई भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट के आगे तो वैसे भी कोई नहीं होता है। तो पहले बोल रहा है 0, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो, इसका मतलब है सबसे पहले सबसे लंबा खड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया, आप अरेंजमेंट को ध्यान से देखना। ठीक है, ये हो गया 1, ये बोलेगा क्या 0, इससे छोटा। तो ये हो गया 2, ये क्या बोलेगा 1 क्योंकि इससे लंबा 1 है। उसके बाद में ये 3 नंबर पे, ये क्या बोलेगा 2, उसके बाद में इससे छोटा, ये बोलेगा 3, फिर उससे छोटा, ये बोलेगा 4, ये बोलेगा 5 और ये बोलेगा 6। ठीक है, सबसे पहले सबसे लंबा, फिर उससे छोटा छोटा छोटा, इस तरीके से। क्लियर। अब हमारे पास है नेक्स्ट 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से। इसका मतलब पहले छोटा, फिर लंबा, फिर छोटा, फिर लंबा, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले ये बनाएंगे। ये हो गया 1, ये 0 बोल रहा है, इसके बाद बोलेगा 1, तो मतलब इससे छोटा। उसके बाद ये इसने 1 बोल दिया, उसके बाद बोला 0, इसका मतलब वो इन दोनों से लंबा है 0 बोलने वाला। ठीक है, तो ये बना दिया दोनों से लंबा। उसके बाद बोला क्या 1, इसका मतलब इससे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे बड़ा, इससे लंबा और इससे थोड़ा सा छोटा। तो इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए। तो इसको बना दिया ऐसे, ये बोलेगा 0। ठीक है, और इसने बोलना है क्या, इसने बोलना है 1। आप अरेंजमेंट को ध्यान से देखो अपने आप जो भी स्टिकर पीछे लगे हैं वो आप ठीक से कर देंगे फिर उस क्वेश्चन को। ये हो गया 1। ठीक है, इससे लंबा और इससे छोटा। इसके बाद क्या बोलेगा 0, इसका मतलब ये इनसे भी लंबा है। ठीक है, इससे भी लंबा है, इससे भी लंबा है, तो थोड़ा और लंबा बनाएंगे क्योंकि इससे आगे आने वाला फिर से 0 बोलेगा। तो ये हो गया 0। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 हो गए। इसके बाद ये बोलेगा 1, तो इससे थोड़ा सा छोटा, इससे थोड़ा छोटा होगा तो ये बोलेगा 1। इनसे सभी से लंबा है, इससे छोटा है। इसके बाद लास्ट में क्या बोल रहा है 0, इसका मतलब ये इससे भी लंबा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 0। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
फिगर अपने आप हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास 0 1 1 1 बोल रहे हैं, फिर आगे सभी तो 1 1 बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले सबसे लंबा एक बार बना के देख लेते हैं, बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अरेंजमेंट को चेंज कर देंगे, क्योंकि 1 तो तभी बोलेगा ना पीछे वाला कि आगे वाला लंबा हो। तो ये हो गया क्या हमारे पास 1 जो कि बोल रहा है 0। इसके बाद में क्या बोलेंगे, 1 बोलेगा तो ये, रुको 1 मिनट, उसके बाद सभी 1 1 है। सभी 1 1 किस टाइप से होंगे, पहले करेंगे सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, ठीक है। ये बोलेगा 1 क्योंकि इसके सामने 1 है। अब अगला जो है वो भी 1 बोलेगा, मतलब इससे थोड़ा सा लंबा करेंगे तभी तो आगे वाला एक ही होगा ना इससे लंबा, तो ये भी 1 बोल रहा है। उसके बाद में इसको तो और लंबा बनाएंगे फर्स्ट वाले को फिर, क्योंकि ये तो सबसे लंबा हो गया तभी 1 बोल पाएंगे। अगर इससे छोटा कर दिया तो वो 2 बन जाएगा। हमें बनाना कितना है 1। इसके बाद में इससे लंबा, ये भी 1 बोलेगा तो यही सबसे लंबा होना चाहिए। उसके बाद में ये 4 हो गए, 4 के बाद में 5, ये भी 1 बोल रहा है। उसके बाद में 6, ये भी 1 बोल रहा है। और इसके बाद में है 7, ये भी क्या बोल रहा है 1। समझ में आ गया, केवल एक लंबा होना चाहिए। ये सबसे फर्स्ट वाला सबसे टॉलर कर दिया, उसके बाद सबसे छोटा किया, फिर उससे लंबा लंबा लंबा, ठीक है, फिर असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। क्लियर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आपके पास 000 और 4 टाइम्स 3। 000 का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले सबसे लंबा करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में उससे लंबा, सॉरी सबसे लंबा नहीं, सबसे पहले इस हाइट का ले लें, ठीक है। उसके बाद में 0 कब बोलेगा, जब इससे लंबा होगा। ये तो 0 बोलेगा ही, इससे आगे तो कोई है नहीं। इसके बाद ये 0 कब बोलेगा, जब ये इससे लंबा होगा। अगला 0 कब बोलेगा, जब ये इससे लंबा होगा, ठीक है। अब बारी आ गई 3। 3 कब बोलेगा, तीनों ही अगर इससे लंबे होंगे तभी तो 3 बोलेगा। तो इस लाइन से थोड़ा छोटा बनाएंगे ताकि ये तीनों से छोटा हो, तभी तो ये 3 बोलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में बोला 3, फिर से 3 बोला। इसका मतलब है ये जो बंदा हमने बनाया है ये और छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं, ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये बोलेगा 3, क्योंकि पीछे आने वाला 3 कब बोलेगा, इससे पीछे 3 कब बोलेगा, जब वो इससे थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। तो ये भी 3 बोलेगा। उसके बाद में ये 3 कब बोलेगा, उससे आगे वाला, वो 3 तब, क्योंकि ये तीनों ही लंबे हैं, ठीक है। आगे आने वाला 3 कब बोलेगा, जब वो इससे लंबा होगा। उसके बाद 4th नंबर वाला 3 कब बोलेगा, जब वो इससे थोड़ा सा लंबा होगा और बाकियों से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप अरेंजमेंट करोगे। और भी तरीके से कर सकते हो इनको, ठीक है, जैसे आपको पसंद आए, जिस तरीके से आप कर सको, लेकिन सीरीज़ ठीक होनी चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, think and identify if it is always true, only sometimes true or never true. Share your reasoning. आपको करना क्या है, स्टेटमेंट दे रखी है, सोचना है और आइडेंटिफाई करना है कि क्या जो हम बोल रहे हैं वो हमेशा ठीक होगा, कभी कभी ठीक होगा, या फिर कभी ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाली देखो आप, सबसे फर्स्ट क्या कहते हैं, इफ़ अ पर्सन से 0, अगर किसी पर्सन ने कहा 0, देन दे आर द टॉलेस्ट इन द ग्रुप। तो इसका मतलब है कि वो सबसे लंबा है उस ग्रुप में। तो अभी हमने जो अरेंजमेंट देखे उसमें किसी किसी में हमने सबसे छोटे को भी आगे जगह दी है। इसका मतलब है ये जो बात बोली जा रही है वो ओनली समटाइम्स ट्रू। ए का आंसर मैं लिख देती हूँ नीचे, ए ओनली समटाइम्स
ट्रू। ओनली समटाइम्स ट्रू कैसे हो सकती है? सबसे लंबा है वो तो 0 बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन अगर हमने सबसे फर्स्ट में सबसे छोटे को खड़ा कर दिया तो वो भी तो 0 बोलेगा ना। तो इसका मतलब है कि ये बात कभी कभी ठीक हो सकती है। अगर सबसे आगे सबसे छोटा है वो भी 0 बोल रहा है तो ये हमेशा ठीक नहीं हो सकती, ये कभी कभी ट्रू होगी। बी में है इफ़ अ पर्सन इज़ द टोलेस्ट, अगर कोई पर्सन सबसे लंबा है देन देयर नंबर इज 0, तो उसका नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये हमेशा ही ठीक होगा। सॉरी, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू क्यों होगा? चाहे उसको सबसे फर्स्ट में खड़ा कर लो, चाहे बीच में खड़ा करो, ठीक है, चाहे सबसे लास्ट में खड़ा कर लो, वो तो हमेशा ही 0 बोलेगा क्योंकि सबसे लंबा जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट है सी, द फर्स्ट पर्सनस नंबर इज 0, ऑलवेज ट्रू, क्योंकि पहला जो है उसके आगे तो कोई है ही नहीं और वो हमेशा ही क्या बोलेगा? 0 बोलेगा। तो ये हो गया ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट है डी पार्ट, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट फर्स्ट लास्ट इन द लाइन देन दे कांट सी 0 इफ़ दे आर स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन। ये कहता है कि एक पर्सन ऐसा जो ना आगे खड़ा है, जो ना फर्स्ट में खड़ा है और जो ना लास्ट में खड़ा है, कहीं इनके बीच में खड़ा है, देन दे कांट से 0, तो क्या कभी वो 0 नहीं बोल सकता? तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बीच में खड़ा होगा तब भी तो बोल सकता है ना, क्या पता वो जो बीच में है वो सबसे लंबा हो, ठीक है। सबसे लंबा तो कहीं भी खड़ा होगा तो 0 बोल सकता है। इसके आसपास कोई लंबा नहीं होगा, मीन्स उससे आगे जो खड़े हैं बच्चे, चाहे वो ग्रुप का सबसे लंबा ही अगर नहीं है, बीच का है, मान लो कि इसकी हाइट है इतनी, ठीक है, लेकिन बाकी इससे छोटे खड़े हैं सारे के सारे, तो भी तो ये 0 बोल सकता है ना। तो ये जो डी में लिखा गया है कि कोई पर्सन ना आगे खड़ा है ना पीछे खड़ा है, बीच में खड़ा है, तो क्या वो कभी 0 नहीं बोल सकता बीच में खड़े होने वाला? तो ये तो गलत बात है, ठीक है। कभी कभी ये चीज़ सही हो सकती है कि बीच में खड़े होने वाला शायद वो छोटा हो तो वो 0 ना बोल पाए, तो लिख देंगे हम ओनली समटाइम्स ट्रू। कभी ये सही हो भी सकता है, कभी ये सही नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट है ई, द पर्सन हु कॉल्स आउट द लार्जेस्ट नंबर इज़ द शॉर्टेस्ट। जो पर्सन सबसे ज़्यादा लार्जर नंबर बोलेगा, क्या वो उस ग्रुप का सबसे छोटा पर्सन होगा? तो ये भी ओनली समटाइम्स ट्रू। क्यों होगा वो मैं अभी बताती हूँ आपको। ये कहता है कि क्या वो सबसे छोटा होगा, क्या पता सबसे छोटा ही सबसे आगे खड़ा हो लाइन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सबसे छोटा अगर है, ये देखो जैसे ये छोटा है सबसे और ये इससे बड़ा है, फिर इससे छोटे हैं, फिर इससे बड़ा है, फिर इससे छोटा है, ठीक है। और ये सपोज कि ये सबसे छोटा है, इसको और छोटा बना दो, ये ग्रुप का सबसे छोटा है, तो इसने कहाँ बोला सबसे बड़ा नंबर? नहीं बोला ना, क्योंकि ये तो फर्स्ट में खड़ा है। लेकिन ये अगर लास्ट में खड़ा होता तो ये बोल सकता था। इसका मतलब ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि वो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर बोल सकता है या नहीं, इसलिए लिखा ओनली समटाइम्स ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल। ग्रुप है 8 पीपल का, उसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कोई क्या बोल सकता है? क्या बोल सकते हैं? 7 बोल सकता है। द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल, एफ का यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ, द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल इज 7। कैसे 7? सबसे पहले सबसे लंबा, ठीक है, मैं अरेंजमेंट जो बता रही हूँ वो, फिर उससे छोटा 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 और ये लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। तो ये सबसे जो छोटा लास्ट में है वो क्या बोलेगा? 7, क्योंकि उससे आगे जो खड़े हैं वो कितने हैं? 7 हैं, जो कि उससे लंबे हैं, इसलिए जो एफ़ का आंसर है वो होगा 7। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया हो, अरेंजमेंट समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, बस हाइट देखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।